Good morning. Today we are going to discuss about the middle path of Buddhism. See, this is our middle path. Okay, this is middle path. Okay, so middle path is the central concept of Buddhism. बुद्धिज़्म ने अपने व्यूज़ में हमेशा मिडिल पाथ का प्रयोग किया है। बुद्धिज़्म ने हमेशा अपनी फिलॉसफी में मिडिल पाथ का प्रयोग किया है। बुद्धिज़्म ने हमेशा अपने टीचिंग्स में, हमेशा दूसरों को समझाने में, हमेशा दूसरों को कहा है अपनाने के लिए मिडिल पाथ। तो व्हाट इज द मिडिल पाथ? मिडिल पाथ रियलिटी में क्या है? मिडिल पाथ एक्चुअली में क्या है? व्हाट इज द मिडिल पाथ ऑफ बुद्धिज़्म? बिकॉज दिस इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन Buddhism. Okay, so middle path. See, what is the basic concerns of Buddhism? The basic concern of Buddhism is going from suffering to the nirvana states. Okay, going from suffering. Okay, going from suffering से लेके निर्वाणा. Okay, सफरिंग से लेके निर्वाण. तो बुद्धिज्म का जो फिलॉसफी है, द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म सेड इज द फिलॉसफी विच सेज विच गोज फ्रॉम द सफरिंग टू द निर्वाणा स्टेट. दिस इज आवर बुद्धिस्ट फिलॉसफी. ओके, तो यही बुद्धिज्म का मेन कंसर्न है, सफरिंग से लेके निर्वाणा स्टेट तक जाना, यही बुद्धिज्म. तो ये सफरिंग जो कि है, सफरिंग को हटाने के लिए बुद्ध ने गौतम बुद्ध से कोई भी चीज़, कोई भी फिलॉसफर कुछ भी चीज़ देता है, कोई भी फिलॉसफी देता है, तो उसके पीछे उनका अपना एक एक्सपीरियंस होता है, अपना एक एक्सपीरियंस होता है जो उन्होंने अपने जीवन में देखा, सुना, समझा और जो रियलाइज़ किया, उसी के बेसिस पे उन्होंने अपनी फिलॉसफी बनाते, उसी को वो फिर वर्ल्ड को वो फिलॉसफी देते हैं. तो बुद्धिज़्म का सफरिंग से लेकर निर्वाणा, तो सफरिंग के लिए बुद्धिज़्म ने हटाने के लिए निर्वाणा तक जाने के बहुत सारे प्रयोग किए. सबसे पहला प्रयोग उन्होंने पेनेंस का किया. ओके, सफरिंग को हटाने के लिए उन्होंने अपनाया पेनेंस. ओके, सो दिस इज पेनेंस. ओके, तो पेनेंस मतलब कष्ट का मार्ग. ओके, जैसे कष्ट का मार्ग जैसे जैनिज्म लोग अपनाते हैं. जैनिज्म सेड द डाइंग ऑफ हंगर, दिस इज एन ऑस्पिशियस ओकेजन फॉर देम. ऑस्पिशियस ओकेजन से यहाँ मतलब है कि वो लोग एक इसे फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. फेस्टिवल के रूप में सले खाना एक फेस्टिवल होता है जिसमें कहता है डाइंग ऑफ हंगर, इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी नोबल एक्ट. ओके, इट क्योर्स आवर सफरिंग, it removes our all the bad karmas and it leads to the state of कैवल्य ज्ञान according to the Jainism. और कैवल्य ज्ञान के बाद जो स्टेट आता है वो यानी कि पूरा सोल को परमानेंट चार हो जाता है. परमानेंट यानी कि सोल बिकम्स इनफाइनाइट पावर, सोल गॉट्स इनफाइनाइट ब्लिस, सोल गॉट्स इनफाइनाइट कॉन्शसनेस, सोल गॉट्स इनफाइनाइट विद्या, एवरीथिंग. तो वो जो जैनिज्म मार्ग अपनाते हैं वो एक एस्थेटिक का मार्ग अपनाते हैं और पेनेंस का मार्ग अपनाते हैं, यानी कि कष्ट धारक पूर्वक मार्ग अपनाते हैं. या बहुत सारे और भी बहुत सारे वर्ल्ड में फिलॉसफी, वर्ल्ड के बहुत सारे रिलीजन हैं, वर्ल्ड के बहुत सारे रिलीजन हैं और वर्ल्ड के बहुत सारे व्यूज़ हैं, डिफरेंट व्यूज़. और उस रिलीजन में भी बहुत सारे, जैसे कुछ इस्लाम के भी रिलीजन हैं, वो लोग और भी बहुत ज़्यादा यानी कि पेनेंस को कुछ अपनाते हैं. तो यह जो पेनेंस का मार्ग है बुद्धिज़्म ने भी अपनाया. बुद्धिज़्म ने अपनाया और बुद्धिज़्म ने जब अपनाया पेनेंस का मार्ग, ही वॉज एट द वर्ज ऑफ हिज टाइम. उन्होंने इतना पेनेंस किया निर्वाणा प्राप्त करने के लिए. निर्वाणा मीन्स द स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस, द स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट ब्लिसफुलनेस, द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस ब्लिसफुलनेस. तो इसके लिए पेनेंस का मार्ग जब उन्होंने अपनाया तो उन्होंने बहुत इसका अपनाया, इतना कि वो बुद्धिज़्म को अगर उस स्टेट में अगर आधे घंटे या 1 घंटे और छोड़ दिया जाता गौतम बुद्ध को तो ही वुड हैव डाइड. तो पेनेंस का मार्ग अपनाया बट ही हैवंट गॉट द निर्वाणा. ओके, देन और एक इसका जस्ट अपोजिट होता है, ओके, वर्ल्ड लाइनेस, यानी कि दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड लाइनेस. ओके, वर्ल्ड लाइनेस मतलब होता है
कि जैसे पूरा सांसारिक में वृत्ति में डूब जाना, सांसारिकता में डूब जाना, यानी कि सांसारिकता में जैसे चार्वाका जैसे डूब गया। मटेरियलिस्ट जो भी हैं वो भोग विलास में डूब जाते हैं, पूरा सांसारिकता में डूब जाते हैं। ओके, तो वर्ल्ड लाइनर्स गौतम बुद्ध ने, जब गौतम बुद्ध 29th की एज में जब वो निर्वाणा के लिए निकले थे, तो गौतम बुद्ध उसके पहले वर्ल्ड लाइनर्स को भी फेस कर चुके थे। वर्ल्ड लाइनर्स में जब वो फेस कर चुके, उनकी यानी कि उनको 30 मेडन सर्वेंट थी उनकी, और जो उनको हमेशा हर तरह से सर्व करती थी, और उसके बावजूद भी उनकी एक ब्यूटीफुल वाइफ भी थी, और जो फिर भी उनको जो कि है निर्वाणा नहीं प्राप्त हुआ। उनका एक सन भी था, फिर भी उसे निर्वाणा प्राप्त नहीं हुआ। तो इतने सारे फैसिलिटीज़, इतने सारे राजभोग होने के कारण भी उनको निर्वाणा प्राप्त नहीं हुआ। निर्वाणा मीन्स कांस्टेंट जॉय, कांस्टेंट हैप्पीनेस, कांस्टेंट ब्लिसफुलनेस। ओके, तो उनको नहीं हुआ। तो दोनों मार्ग में गौतम बुद्ध ने देखा कि निर्वाणा प्राप्त नहीं होता है, सफरिंग नहीं मिटता है, तो इसलिए उन्होंने फिर मिडिल पाथ अपनाया। मिडिल पाथ मीन्स नॉट टू मच ऑफ पेनेंस एंड नॉट टू मच ऑफ वर्ल्ड लाइनेस। टू मच ऑफ पेनेंस कैन किल ए पर्सन, और टू मच ऑफ वर्ल्ड लाइनेस वो फिर मटेरियलिस्ट बन जाएगा, तो फिर उसमें स्पिरिचुअलिज्म नहीं रहेगा। तो फिर इससे जो कि है ना इस मार्ग से ना इस मार्ग से, गौतम बुद्ध ने कहा दोनों से किसी से भी निर्वाणा प्राप्त नहीं होता। तो इन दोनों का, इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध ने बीच का मार्ग अपनाया। ओके, इन दोनों के बीच का मार्ग निर्वाणा प्राप्त करने के लिए। ओके, तो दिस इज कॉल्ड मिडिल पाथ। ओके, गौतम बुद्ध ने इसीलिए मेडिटेशन का मार्ग अपनाया। तो गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन का मार्ग अपनाया। ओके, मेडिटेशन। गौतम बुद्ध निरंजना रिवर के किनारे, बैनियन ट्री के किनारे मेडिटेशन इज नॉट टू मच ऑफ पेनेंस ऑल्सो, नॉट टू मच ऑफ वर्ल्ड लाइनेस। तो इस मार्ग से उन्होंने इनलाइटनमेंट प्राप्त किया। सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ ओके मिडिल पाथ। मिडिल पाथ का बहुत सारे कॉन्सेप्ट। सेकेंडली कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो सेकेंडली कॉन्सेप्ट आता है हमारा, जैसे हो गया निहिलिस्ट। ओके, निहिलिस्ट, और एक होता है हमारा इटर्नलिस्ट। ओके, तो ये निहिलिस्ट मतलब, निहिलिस्ट इज द व्यू which believes that matter is the only reality, जैसे मेटेरियलिज्म, जैसे चारवाका बिलीव करता है। ओके, चारवाका निहिलिस्ट है, निहिलिस्ट भी चारवाका का व्यू। ओके, ये चारवाका का व्यू, जैसे ये कहता है कि बॉडी, सोल इज नथिंग, सोल इज द जस्ट द कॉन्शसनेस दैट आर प्रेजेंट इन द माइंड। ओके, एज सून एज द बॉडी गेट्स डेड, the soul also gets dead. Okay, so soul also gets dead. There is no soul which will take nirvana. There is no soul present which will leads to the nirvana. Okay, so soul is just present consciousness that are present in the mind. So mind जैसे डेथ होती है, तो उस तरह सोल की भी डेथ होती है, फिर कोई निर्वाणा कुछ भी नहीं मिलता, ना जीवन में ना जीवन के बाद निर्वाणा मिलती। तो ये चारवाका का एक मेटेरियलिस्ट व्यू है। ओके, तो वो कहता है कि सोल है ही नहीं। चारवाका के अनुसार ये कॉन्सेप्ट है सोल का। ओके, निहिलिस्ट कॉन्सेप्ट है सोल का। तो सोल कहता है ही नहीं, जस्ट सोल इज द कॉन्शसनेस दैट आर प्रेजेंट इन द माइंड, एंड एज सून एज द बॉडी गेट्स डेथ, सोल ऑल्सो गेट्स डेथ। ओके, और सेकेंड ये कॉन्सेप्ट है इटर्नलिस्ट। इटर्नलिस्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये है हमारा शंकराचार्य का। ओके, अद्वैत। ओके, अद्वैत। ओके, दिस इज आवर अद्वैत फिलॉसफी। अद्वैत कहता है कि ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी एंड एवरीथिंग इज अल्टीमेटली फॉल्स। ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी एंड एवरीथिंग इज मिथ्या। मिथ्या मीन्स ultimately it is false. It is true from one standpoint, but from the higher standpoint it becomes false. Okay, तो ये एक इटर्नलिस्ट, ये कहता है कि सोल हमेशा परमानेंट है। ये कहता है कि सोल का डेथ हो जाता है, ओके, बॉडी के साथ,
और ये कहता है सोल परमानेंट है, ये कहता है सोल, ये कहता है सोल हमेशा के लिए परमानेंट है, सोल का कभी डेथ ही नहीं होती है, सोल की कभी डेथ ही नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू अद्वैत, अद्वैत कहते हैं सोल इज द ओनली परमानेंट थिंग, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या एंड जीवो ब्रह्मैव ना पर, मतलब कि सोल ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी और सोल हमारा ब्रह्म से नॉन डिफरेंट है। ब्रह्म एक ऑर्गेनिक होल है और उसमें सोल भी है, एक ऑर्गेनिक में, जैसे हमारा बॉडी एक ऑर्गेनिक होल है और उसमें हाथ भी है, उंगली भी है, हर चीज़ है, तो उसी तरह सोल है, सोल एक ऑर्गेनिक होल उसमें है। तो और बॉडी भी मटेरियल थिंग एज वेल एज द spiritual thing as well as the non-material, both are comprised into the ब्रह्म। तो अकॉर्डिंग टू द ये इटर्नलिस्ट कि सोल हमारा कभी, सोल का डेथ नहीं होती, सोल हमारा परमानेंट रहता है। तो ओके, तो सोल परमानेंट रहता है और ये कहता है कि सोल बॉडी के साथ डेथ हो जाए। तो बुद्धिज्म ने यहाँ पे भी मिडिल पाथ अपनाया। बुद्धिज्म कहता है कि नो, सोल जो कि है अगर परमानेंट, अगर सोल परमानेंट रहेगी, सोल बुद्धिज्म का एक थ्योरी है ये, ओके थ्योरी है एक, कि सोल कहता है बुद्धिज्म की सोल टेक्स ट्रांसमाइग्रेशन, ओके अकॉर्डिंग टू द कर्मा, अकॉर्डिंग टू द कर्मा सोल टेक्स इट्स ट्रांसमाइग्रेशन, लाइक जैसे गुड कर्मा लीड्स टू गुड फ्रूट्स, ओके बैड कर्मा लीड्स टू बैड फ्रूट, लेकिन बैड फ्रूट को यह जरूरी नहीं कि इसी जन्म में हो जाए, या गुड फ्रूट का इसी जन्म में हो जाए, अगले जन्म में भी वो जा सकती है, ओके। तो इस तरह से यानी कि अगर इस जन्म में वो फ्रूट नहीं मिल सका तो वो फ्रूट अगले जन्म में, संचित कर्म उसको कहते हैं, संचित कर्म जो अगले जन्म में मटेरियलाइज होगा, चाहे वो गुड हो चाहे वो बैड हो। तो उसी तरह कहते हैं गौतम बुद्ध कि यह संचित कर्म जो कि है हमारा गुड और बैड, यह हमारा अगले जन्म में मटेरियल, और तब तक होता रहेगा, तब तक बॉडी, तब तक जो कि है बॉडी ट्रांसमाइग्रेट करती रहेगी, तब तक बॉडी रिबर्थ लेती रहेगी, जब तक उसको निर्वाणा ना प्राप्त होता है। और जब उसको निर्वाणा प्राप्त हो जाएगी तो बॉडी विल नॉट लीड टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ओके बॉडी बिकम्स निर्वाणा, ओके सोल बिकम्स निर्वाणा, ओके। और जब तक सोल निर्वाणा प्राप्त नहीं करती तब तक वो ट्रांसमाइग्रेट होती रहेगी। तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, व्हाट इज दिस? साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ इज द सफरिंग, और निर्वाणा जब प्राप्त हो जाती है तो देर इज नो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ। तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ नहीं होती है तो फिर वो निर्वाणा प्राप्त हो जाती है, ब्लिसफुल एंड सोल परमानेंटली ब्लिसफुल स्टेट में चली जाती है। लेकिन तो ये बुद्धिज्म ने यहाँ पे भी मिडिल पाथ अपनाया कि तब तक सोल जो कि है, ये कहता है कि कंप्लीटली डेथ हो जाती है, ये कहता है कि परमानेंट सोल रहती है, लेकिन कहा कि ये कि नहीं, ना कंप्लीटली डेथ होती है। बुद्धिज्म कहते हैं कि नहीं, ना कंप्लीटली डेथ होती है और ना ही परमानेंट रहता है, तभी तक वो चलते रहते, सोल चलते रहते जब तक उसको निर्वाणा नहीं प्राप्त होते। निर्वाणा होने के बाद वो फिर अपना रेस्ट के स्टेट में, फिर कोई साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ नहीं होती। तो ये है कॉन्सेप्ट निर्वाणा का। एक ये कॉन्सेप्ट ये हो गया, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट हमारा निर्वाणा का क्या है? प्रतीत्य समुत्पदा, ओके दिस इज वन कॉन्सेप्ट, दिस इज सेकेंड प्रतीत्य समुत्पदा, ओके दिस इज आवर प्रतीत, दिस इज आवर प्रतीत समुत, ओके प्रतीत समुत्पदा। ये प्रतीत समुत्पदा है क्या? ओके प्रतीत समुत्पदा है क्या? दिस इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट। प्रतीत समुत्पदा इज नथिंग, प्रतीत समुत्पदा जस्ट मिडिल पाथ है, जस्ट मिडिल पाथ, मिडिल पाथ को ही प्रतीत समुत्पदा बोला गया है, ओके तो दिस इज आवर मिडिल पाथ, और इसी मिडिल पाथ को प्रतीत समुत्पदा का। प्रतीत समुत्पदा मीन्स दिस एग्जिस्ट, ओके दिस बीइंग दैट एग्जिस्ट, यानी कि यह है तभी वह है, ओके जैसे दैट एग्जिस्टेड देयरफॉर दिस एग्जिस्टेड, और दिस एग्जिस्टेड देयरफॉर दैट विल एग्जिस्ट, ओके और यू कैन से दिस एग्जिस्ट यानी कि जस्ट पहले था प्रीवियस, तो प्रीवियस से प्रेजेंट में आया कोई सा भी चीज़, और यह प्रेजेंट से ही फ्यूचर में जाएगा कोई सा भी। जैसे एक वर्ल्डली ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, ओके
जैसे एक होता है वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स को ले लेते हैं। वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स जैसे कोई सा भी, जैसे बिल्डिंग हो गया, ट्री हो गया, कुछ भी। जैसे अगर वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, कुछ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट को लेते हैं, जैसे बिल्डिंग। बिल्डिंग अपने आप प्रेजेंट तो है, ओके, ये प्रेजेंट है, लेकिन इसके पहले वो एक मिट्टी से बना था। जैसे ईंट सब मिट्टी से बना, या कुछ भी चीज़ धरती से निकल के, कुछ भी चीज़ इससे, रॉड या कुछ भी चीज़ इससे बना। तो यानी कि बिल्डिंग बना है तो यह जो कि है, इसके पहले जो कि है कुछ रहा होगा, तभी उससे यह बना है। और यह परमानेंटली नहीं है, इसके बाद जो फ्यूचर स्टेट आएगा वो डिके का आएगा बिल्डिंग का, चाहे 50 साल में, 100 साल में, कुछ कोई सा भी चीज, तो वह जो कि है एक डिके का स्टेट आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि प्रतीत समुत्पदा, ये जो मिडिल पाथ है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट दिस, यानी कि दैट एग्जिस्टेड देयरफॉर दिस एग्जिस्ट, एंड दिस एग्जिस्ट देयरफॉर दैट विल एग्जिस्ट। ओके, तो कोई सा भी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, जैसे ट्री का है, ट्री का अपने आप ट्री तो हमें दिखाई देता, लेकिन जब तक पहले वो बीज था, बीज से फिर वो ट्री बना, और ट्री का भी फिर डिके होगा। तो इस तरह सारा वर्ल्डली ऑब्जेक्ट जो कि है प्रतीत समुत्पदा, यानी कि प्रतीत समुत्पदा जस्ट से then that existed therefore this exists therefore that will exist। और इसी तरह हमारा कॉन्सेप्ट सफरिंग का है, ओके, सफरिंग का कॉन्सेप्ट, ओके, सफरिंग भी गौतम बुद्ध ने कहा कि ये सफरिंग भी प्रेजेंट नहीं है, सफरिंग भी परमानेंट नहीं है। अभी अगर किसी को सफरिंग है, ये प्रेजेंट में अगर किसी को सफरिंग, तो इसका कोई कारण रहा होगा। सफरिंग है तो सफरिंग का कोई भी कारण रहा होगा, और या फिर इस कारण को हटा देने तो या फिर सेसेशन ऑफ सफरिंग में भी जाता है। यानी कि सफरिंग रिमूव, सफरिंग इज नॉट ए परमानेंट, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। गौतम बुद्ध के अनुसार कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं। न सोल यहाँ पे परमानेंटली टेक्स रिबर्थ, न सोल परमानेंटली डाई करता है, न सोल परमानेंटली हमेशा इटर्नलिज्म में रहता है, कुछ भी। और ना ही यहाँ पे पेनेंस से सब मिला, ना ही वर्ल्ड लाइनेस से मिला, और ना ही सफरिंग जो कि है, सफरिंग जो कि है पहले इसका कुछ ना कुछ कॉज रहा होगा। अविद्या कॉज, अविद्या है। सारे फिलोसफर ने तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अविद्या को ही माना है। अविद्या, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ जितना भी पेन होता है हर चीज़ का। ओके, अगर हम लोग एक ब्रॉडर आउटलुक लें तो अविद्या है, इग्नोरेंस है, तो वो फिर सफरिंग लाए। तो जैसे इग्नोरेंस को रिमूव करेंगे विद्या से, ज्ञान से, तो यह फिर चले जाता है एक अच्छा स्टेट में, कोई सा भी, यानी कि सफरिंग से हट के पेनलेसनेस के स्टेट में। तो इसी तरह इन्होंने फिर निर्वाणा का भी कॉन्सेप्ट दिया। ओके, निर्वाणा का भी कॉन्सेप्ट दिया। निर्वाणा भी प्रेजेंट नहीं है, निर्वाणा भी परमानेंट नहीं है। ओके, निर्वाणा भी इन्होंने कहा कि कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। परमानेंट तब तो इटर्नलिज्म हो जाएगा, लेकिन इटर्नलिज्म को भी इन्होंने नकारा है। जिस तरह निहिलिज्म को नकारा है एनिहिलिस्ट, तो उसी तरह इन्होंने इटर्नलिज्म को भी नकारा है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ना वर्ल्डली ऑब्जेक्ट इसके कारण था, और फ्यूचर में ये नहीं रहेगा, प्रेजेंट में ये सब सारे चीज़ हैं। और निर्वाणा भी जो कि है, निर्वाणा का मतलब है अभी निर्वाणा है। गौतम बुद्ध ने कहा कि निर्वाणा प्राप्त किया है, इसके पहले का कुछ कारण है। निर्वाणा ऐसे नहीं आ गए, निर्वाणा प्राप्त करने यानी कि पहले का कुछ कारण, पहले आपने बहुत अच्छे यानी कि 8 फोल्ड पाथ पे चलते चलते एक ही बार में निर्वाणा नहीं हुआ। एक ही बार में ये नहीं कि रात भर मेडिटेशन किए और निर्वाणा प्राप्त हो गई। गौतम बुद्ध ने भी इसके पीछे बहुत सालों तक मेडिटेशन किया, निर्वाणा का सोचा समझा, बहुत सारे ज्ञान को अर्जित किया, तब जाके निर्वाणा प्राप्त किया। तो यह भी एक प्रीवियस स्टेट से आया है निर्वाणा। और गौतम बुद्ध ने वार्न किया है पीपल को कि एक बार निर्वाणा हो जाए तो ऐसा कभी मत समझिएगा कि जब फ्यूचर में भी निर्वाणा बना रहेगा, कभी नहीं, वो इटर्नलिज्म कभी नहीं बना रहेगा। तो इसीलिए हमेशा कांस्टेंट ट्रूथ जो आपने मेडिटेशन से प्राप्त किया है,
जो फिलॉसफी से जो सीखा है, जो ट्रुथ को आपने खोजा है, जो रियलिटी को आपने खोजा है, जिस रियलिटी ट्रुथ को खोजने से आपको निर्वाणा मिला है, उस ट्रुथ पे कांस्टेंट मेडिटेशन करते रहिए, नहीं तो यह निर्वाणा भी फिसल के ऊपर से नीचे आ जाएगी। ओके, कोई सा भी, जैसे कोई सा भी हम लोग ज्ञान लेते हैं, कोई सा भी किताब पढ़ते हैं, उस किताब को अगर हम लोग कुछ दिन पढ़ना छोड़ दें तो वह चीज़ हम भूल जाते हैं। या कोई भी काम हो, कोई सा भी काम हो, दौड़ना हो, कोई सा भी, उस चीज़ को अगर हम लोग कुछ दिन करना छोड़ देते हैं तो फिर वह चीज़ भी स्लिप होके ख़त्म हो जाते हैं, हमारी एबिलिटी उसमें ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह निर्वाणा पे भी कांस्टेंट मेडिटेशन, कांस्टेंट उसको प्रैक्टिस, कांस्टेंट माइंड में प्रैक्टिस, माइंड में मेडिटेशन, उस ट्रुथ पे, उस रियलिटी पे करते रहना चाहिए, तभी जाके यह निर्वाणा, ब्लिसफुलनेस का स्टेट, हैप्पीनेस का कंटिन्यूस हैप्पीनेस का स्टेट बना रहता है। नहीं तो यह भी स्लिप हो जाएगा, फिर हमको सफरिंग स्टेट में चला। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ना वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, ना सफरिंग, ना ही निर्वाणा। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ आवर प्रतीत सुख। तो यानी कि यह एक मिडिल में है, मिडिल पाथ। इसके पहले कोई कारण है, तब यह है, और तब जाके इसका यानी कि फ्यूचर का भी कारण। प्रतीत समुत्पदा इज ऑल्सो मिडिल पाथ, प्रतीत समुत्पदा इज ऑल्सो मिडिल पाथ। मिडिल पाथ जो कहता है हमको that existed therefore this exists therefore that will exist। तो प्रतीत समुत्पदा इज ऑल्सो, दिस इज आवर थर्ड कॉन्सेप्ट। ओके, दिस इज आवर थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पाथ। तो हम लोगों ने आज देखा कि 3 कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पाथ। ओके, 3 कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पाथ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिडिल पाथ का रॉन्ग मीनिंग निकाल लेते हैं। जैसे कोई कहता है कि हम मीट तो खाते, यानी कि हम जानवर को नहीं मारते हैं, जानवर को नहीं काटते, लेकिन हम मीट खाते हैं, ओके, मांस खाते हैं। तो दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पाथ। कि वो कहता है कि बुद्धिज्म ने भी कहा है, गौतम बुद्ध ने भी कहा है, मिडिल पाथ अपनाओ, जानवर को मत मारो, जानवर को मत काटो, लेकिन मीट खा सकते। दिस इज द वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पाथ। रॉन्ग कॉन्सेप्ट ये इसीलिए है कि बुद्धिज्म इज ए वेरी वेरी कंपैशनेट रिलीजन, बुद्धिज्म इज ए वेरी वेरी कंपैशनेट फिलॉसफी। बुद्धिज्म इतना कंपैशनेट है कि वो कभी नहीं कहेगा कि आप जो कि है निर्दोष जानवरों को इस तरह से मारिए, निर्दोष जानवरों को इस तरह से। आखिर में खाते हैं तो कोई भी तो उसको मार रहा है, कोई भी तो उसको काट रहा है, तभी तो वो चीज़ आपके पास आ रही है मांस के रूप में। तो बुद्धिज्म कभी नहीं कहता है, इसीलिए बुद्धिज्म एक बहुत कंपैशनेट इतना है कि बुद्धिज्म जब गौतम बुद्ध एक बार लौट रहे थे, जब अपने प्रीचिंग कर, जब भिक्षु लेके लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कुछ लोग मछलियाँ पकड़े हुए हैं और मछली लोग तड़प रही हैं। तो उनको इतना ज़्यादा दया आई, कंपैशनेट है, कि उन्होंने अपना कहा कि इस मछली को छोड़ दो, इसके बदले में जो कुछ मांगोगे तो छोड़ देंगे। उन लोगों ने कहा कि ये मेरे सोर्स है, ये मेरे सोर्स है भोजन का, इसको नहीं खाएंगे तो किसको खाएंगे। बुद्ध ने अपना सारा, उस दिन का, बुद्ध को बहुत सारे चीज़ मिलते थे भिक्षा में, तो उन्होंने सारा अपना दे दिया और कहा कि इसको छोड़ दो कम से कम। तो उन्होंने उस चीज़ को, मछली को फिर तालाब में छोड़ दी और बुद्ध ने अपना सारा उस दिन का भिक्षु उसको दे दिया। तो बुद्धिज्म इज ए वेरी वेरी कंपैशनेट रिलीजन। वो कभी नहीं कहेगा कि अच्छा पकड़ लिए हो मछली को तो खा लो, कभी ऐसा नहीं कहेगा। तो मीट को भी कभी वो बुद्धिज्म कभी ऐसा नहीं कहता है, मांस को भी, कि आप मांस करो। या फिर ड्रग्स को, चलो हम ड्रग्स बेचते नहीं, हम ड्रग्स जो कि है खाते नहीं, सिर्फ बेचते हैं। और हमको कहाँ से मिला, तो दूसरे से हमको भी ड्रग्स, यानी कि जो बेच रहे हैं उसको भी तो कोई पहुँचाने वाला होगा। तो बुद्धिज्म कभी ये नहीं कहता। दिस इज़ द वेरी अगली कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पाथ, कि जो कि है हमसे बेच रहे हैं, हमको कोई दे रहा है और हम दूसरे को दे रहे हैं। तो यह जो कि है, यह कॉन्सेप्ट कि हमको कोई दूसरे दे रहे हैं, हम दूसरे को दे रहे हैं, हम मिडिल पाथ अपना रहे हैं, दिस इज द वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म एक स्पिरिचुअलिस्टिक रिलीजन है, बुद्धिज्म एक स्पिरिचुअलिस्टिक फिलॉसफी है, क्योंकि इसने सोल को माना है, इसने सोल को माना है, इसने सोल को माना है, इसने वर्च्यू को माना है, इसने कंपैशनेशन को माना है, हर चीज़ को माना। तो इसलिए ये एक वेरी वेरी कंपैशनेट, वर्चुअस रिलीजन, स्पिरिचुअलिस्टिक रिलीजन, इसलिए ये कभी इन सब चीज़ों को कभी नहीं कहेगा करने के लिए। लेकिन ये सब एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट बना दिया है हमारे सोसाइटी ने, कि कुछ लोगों ने, कि मीट खाओ, भले ही हम जानवर को नहीं मारें, तो ये एक मिडिल पाथ है, कि जो बिल्कुल ही रॉन्ग है।
और ड्रग्स जो कि है हमसे बेचते हैं, हम खाते भी नहीं हैं, हम जो दूसरे देता है हम दूसरे को दे देते हैं। तो यह भी एक बिल्कुल ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बुद्धिज़्म एक स्पिरिचुअलिस्टिक रिलीजन, बुद्धिज़्म एक वर्चुअस रिलीजन, बुद्धिज़्म एक कंपैशनेट रिलीजन, बुद्धिज़्म एक नॉलेजेबल ज्ञान का रिलीजन। बुद्ध इटसेल्फ मीन्स नॉलेज, इनलाइटेंड वन। तो वो कभी नहीं कहेगा आप खा रहे हैं तो कोई ना कोई तो उसे मार रहा है, और वो इसीलिए मार रहा है ताकि आप खाएंगे। तो इसलिए ये सब सारा कॉन्सेप्ट, ये सब रॉन्ग मिथ है मिडिल पाथ का। और कुछ जैसे एक लास्ट में ये भी कह देते हैं, ओके, सिविल सर्विसेज मान लीजिए, ओके, सिविल सर्विसेज, ओके, सिविल सर्विस। तो यह जो सिविल सर्विसेज हमारा है, सिविल सर्विसेज में भी मिडिल पाथ को अपनाने से ही सक्सेस मिलती है। जैसे सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज मीन्स वो सिविल सर्विसेज में ना अगर कम पढ़ेंगे 1-2 घंटे तो भी सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं, और अगर कोई कहता है कि 12-13 घंटे पढ़ रहे तो उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा सिविल सर्विस में, क्योंकि 12-13 घंटे का मतलब है पढ़ने का कि आप फोकस से नहीं पढ़ रहे हैं। तभी तो आप यानी कि कुछ भी चीज़ आलतू फालतू चीज़ भी जिसको नहीं पढ़ना चाहिए, सिविल सर्विसेज में ये भी तो है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, पूरे गाइडेंस के साथ पढ़ना है। तो 12-13 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप फोकस्ड स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप जो कि है कुछ बहुत सारे आलतू फालतू चीज़ भी जो सिविल सर्विसेज में रिक्वायर्ड नहीं है उसको भी, जो एग्ज़ाम के बेसिस से रिक्वायर्ड नहीं है उसको भी पढ़ रहे हैं, इसीलिए फिर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। या फिर कोई 1-2 घंटे पढ़ता है तो उसका भी क्लियर नहीं होगा। तो 12-13 घंटे वो फोकस्ड में नहीं रहता और ये कम स्टडी हो जाए। तो यहाँ पे भी हमारा मिडिल पाथ अपनाना होगा, ओके, यहाँ पे भी हमारा मिडिल पाथ अपनाना होगा, ओके, ये भी हमारा मिडिल पाथ अपनाना होगा सक्सेस के लिए। अच्छे से गाइडेंस के साथ, फोकस्ड के साथ अगर 6-7 घंटे पढ़ा जाए तो सिविल सर्विसेज निकाला जा सकता है। 12-13 घंटे पढ़ने का मतलब है कि आप विदाउट फोकस पढ़ रहे हैं, विदाउट गाइडेंस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कुछ भी नहीं, सब चीज़ को पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वह फिर एग्ज़ाम के बेसिस से नहीं काम आता है, फिर एग्ज़ाम अच्छे से नहीं निकलता है और कम पढ़ने से भी नहीं होता। तो ये सिविल सर्विसेज के लिए भी मिडिल पाथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोगों ने तो ये भी कह दिया कि मिडिल पाथ जैसे किसी ने कहा कि मीट, तो यह भी जो कि है ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है मिडिल पाथ का। किसी ने कह दिया ड्रग्स हमसे बेचते हैं ड्रग्स, तो यह भी एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है मिडिल पाथ का। ये सारे रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो मिडिल पाथ क्या हो गया, जैसे फर्स्ट में हम लोग देखें ये हो गया, पेनेंस से नहीं मिला, वर्ल्ड लाइनेस से नहीं मिला, तो मिडिल पाथ अपनाया। मिडिल पाथ सोल के रूप में अगर देखें, सोल में देखें तो निहिलिज्म नहीं होता है, इटर्नलिज्म नहीं होता है। तो सोल एक स्टेट तक ट्रांसमाइग्रेट करता है जब तक उसका कर्म चलता है, अच्छे या बुरे, ओके। उसके बाद वो निर्वाणा प्राप्त होने के बाद ना साइकिल होती है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ वो स्टॉप हो जाती, उसको निर्वाणा हो जाता है। तो फिर देखिए प्रतीत समुत्पत्ति, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स में भी प्रतीत समुत्व मिडिल पाथ रहती है। सफरिंग यह भी एक मिडिल पाथ है, वहाँ से सफरिंग भी परमानेंट नहीं है। यहाँ पे अगर सफरिंग कारण है, इधर जो कि है सफरिंग रिमूव हो जाता है। निर्वाणा भी रिमूव हो सकती है और निर्वाणा प्राप्त करने के पहले भी कारण है। वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स है उसके पहले का भी कुछ कारण है, फिर वो रिमूव हो जाता है, रिमूव भी हो सकता है। तो यह है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पाथ, दिस इज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पाथ, ओके। सो थैंक यू फॉर दिस, टुमारो वी विल सी कुछ नया टॉपिक बुद्धिज्म का है, कल एक नया टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।